कि भैया हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू जागो। हिंदू राष्ट्र संभव है भाई साहब, बताइए। हिंदू राष्ट्र संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। वो अपने देश जाएं, पाकिस्तान जाएं। वो दो कौड़ी का यदमुल्ला, वो यदमुल्ला ही कहूंगा उसे मैं। वो दो कौड़ी का वो पदयात्रा रुकवा देगा। उनने फिर क्रिया की है, फिर हम प्रतिक्रिया देंगे और बहुत जल्दी देंगे, आप चिंता ना करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आज हम बात करने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री जो कि पद यात्रा निकालने वाले हैं। उसको लेकर के जो है ना हम बात करेंगे भाई साहब से और आप लोगों को बताएं कि एक्चुअल में चूक कहाँ हो रही है और क्यों ये पद यात्रा निकाला जा रहा है। नमस्कार। जय श्री राम, जय गौ माता। मेरा नाम नितिन कट्टर हिंदू। मैं बताना चाहता हूँ भैया, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, एक पद यात्रा निकालने में लगे दिल्ली से वृंदावन के लिए, और ये हिंदू राष्ट्र के लिए पद यात्रा निकालने में लगे हैं। क्योंकि आपको पता होगा इस देश में बाहर कंट्री 57 कंट्री मुस्लिम हो चुकी है, इस देश में हिंदू एक राष्ट्र नहीं बन पाया। क्योंकि भाई इसमें योजना देखो सबसे ज़्यादा हिंदुओं ने किया है इस देश को बचाने के लिए, और एक हिंदू राष्ट्र नहीं बच पा रहा। और 57 कंट्री जो आए हुए बाहर के अंदर ने, उनने 57 कंट्री बाहर की बना ली। तो भाई एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बंदों को क्या दिक्कत आ रही है, मुझे ये बता दो भाई। आज धीरेन्द्र शास्त्री एक गुरुजी हैं, एक प्रेमानंद महाराज जी समझाने में लगे हैं, सारे इतने अपने पद पे बैठे हुए वो सारे समझाने में लगे हैं कि भैया हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू जागो। क्योंकि जहाँ से हिंदू प्लान करने में लगा, जहाँ मुसलमान की ज़्यादा वहाँ से हिंदू प्लान करने में लगा। भाई आपने सर बहुत अच्छा एक वर्ड बोला कि हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू जागो। अपने ही देश में जगाने की कोशिश आप क्यों कर रहे हैं, बताइए भैया। जहाँ एक चीज़ बताओ, हमारे लोगों ही तो काट हिंदुओं को, हमारे ही लोगों मतलब क्या चाह रहे हैं मुसलमान लोग अब तो देखो, पहले मुसलमान काट, क्रिश्चन भी आ गया, अब उसके बाद भीम आर्मी वाले भी आ गए। भाई ये बताओ, इस देश में दीमक होती है, जैसे घर में दीमक लग जाती है, ऐसी इस देश को दीमक लग चुकी इन तीनों की। क्योंकि क्रिश्चन पैसे दबा के धर्म बदलने लगे, मुल्ले की संख्या ज़्यादा धमकी होती थी, वहाँ इकट्ठे करके काफिर हम लोग जहाँ इन संख्या जिनकी ज़्यादा हो जाती है वहाँ घेरना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई हिंदू वहाँ से प्लान, भीम आर्मी वाले वो भी अब भगवान का अपमान करने लगे। तो भाई हम इस देश में बताया जा रहा है कि देखो भाई, कहाँ जहाँ हिंदू इकट्ठा नहीं हुआ ना, वहाँ हर जगह, बंगाल में ले लो, कश्मीर में ले लो, कहीं भी ले लो, जहाँ हिंदू अलग अलग हुआ, जातिवादी बटा, वहाँ हिंदू कट। तो मैं तो कहना चाहूँगा भाई, इस पद यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री जी का सहयोग करें आगे, और अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाइए जाके। ये पिक्चर, ये मूवी दिखाना बंद करिए, अपना इतिहास दिखाइए कि हमारे राजा महाराजाओं ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे देश को कैसे जीत के दिखाया था। महाराणा प्रताप कितने बड़े राजा थे, उन्होंने बताओ, इनका इतिहास तो किसी को बताया ही नहीं है। अकबर रोड या बाबर रोड इनके बारे में बताया भाई, क्यों बताया भाई? इसलिए मैं तो कहूँगा भाई, हर बच्चे को अपना इतिहास पढ़ाइए, संस्कृति पढ़ाइए। जब वो छोटे छोटे मदरसे में टोपी लगाने के लिए निकल जाते हैं तो ये हमारे हिंदू तिलक लगाने में शर्म क्यों लगती भाई? ये तो बता दो। हिंदू राष्ट्र संभव है भाई साहब, बताइए। हिंदू राष्ट्र संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। कैसे संभव, बताइए। हम सब एक होंगे, हम अगर जाति की बात ना करते हुए केवल हिंदू और सनातन की बात करेंगे तो हिंदू राष्ट्र होना संभव है। अच्छा, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कि हम भी जो है ना भारत को आजाद कराने में हेल्प किया है, भूमिका निभाई है, तो हमारा भी देश है। तो कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आपको नहीं पता है? नहीं, जो आपको पता है, जो कह रहा है, उन्हें देश दे चुके हम पहले ही। वो अपने देश जाएं, पाकिस्तान जाएं। समझो ना बात को आप मेरी को, वो पाकिस्तान जाए। ये देखो सुनो, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जो हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ। अच्छा, हाँ। तो धर्म के आधार से हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला, पाकिस्तान को मुल्लाओं को मिला वो। तो जितने भी यहाँ जो मतलब मुल्ला हैं वो सब पाकिस्तान जाए। तो भाई साहब, आपने उस समय क्यों नहीं घोषित कर लिया जो अभी 70-75? हम थे नहीं ना उस टाइम पे। हम होते तो इनकी खाल तार के भगाते हम। अच्छा। हम तो इनका इलाज कर देते हैं। हाँ, क्या इलाज हम थे। हाँ। इलाज कैसे होता है? हाँ, बताइए। अरे इलाज होता कैसे ये बताओ आपको? हम पे आता है इलाज करना। हाँ। लाओ किसी को, हम इलाज करके दिखाएंगे आपके सामने। अच्छा, हाँ, हाँ, हम इलाज करके दिखाएंगे आपको। लाओ किसी को, हाँ। हम इलाज कर देंगे। हम पे आवे इलाज करना, उस टाइम पे हम थे नहीं ना। जी, जी। लेकिन अब हम हैं तो इलाज निरंतर कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक जिएंगे। That's all। जी, सहमत हैं आप इनके बात? बिल्कुल सहमत है। हाँ। अब ये बताइए, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, गाय को माता मानते हैं, और इसी गाय पे टिप्पणियां हो जाती तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं फिर? अच्छा, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो आप। अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? इतने मुझे कुछ दिक्कत नहीं। इतने मुस्लिम कंट्री हैं, एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? हाँ, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत और रही बात, हाँ। जो गाँव माता के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उनका इलाज तो आप देख चुके हैं। हाँ। जो अभी हाल ही फिलहाल में फरजाना अड़जाना जो भी थी, हाँ, हाँ, हाँ। उसका इलाज हो गया अच्छे से। बाकी अभी भी उसके अंदर थोड़ी सी खुजली है, वो हमारा हिंदू रक्षा दल मिटाने का काम पूरा करेगा। अच्छा, तो यही बात फिर से वहीं पे आ गई, जब प्रशासन है देश में तो आप खुद क्यों जा रहे हैं ये सब चीज़ें करने? देखो भाई साहब, प्रशासन है, प्रशासन का सहयोग पूरा मानते हैं और प्रशासन साथ देता है। हर चीज़ का, हर किसी का साथ देता है। बट
रही बात प्रशासन की, प्रशासन चाहे दबाव में चाहे कैसे भी उन्हें छोड़ दिया, पूरी तरीके से तहकीकात नहीं करी। इसमें क्या हुआ कि हमारे जो हिंदू रक्षा दल के सदस्य थे वो जेल चले गए, वो जेल चले गए। प्रशासन से चाहे भूल हो चाहे गलती हो कुछ भी हो, उनकी सबसे बड़ी गलती तो यही है कि उन्होंने पूरी तरीके से उस चीज़ को, मामले को समझा क्यों नहीं। अभी एक दूसरा वीडियो भी आया उनका, देखे आपने? हाँ जी, वीडियो वीडियो बोला गया कि 2-3 रैप्टर से हम डरने वाले नहीं है, हम अली के चाहने वाले हैं। तो सही है ना भाई, तुम अली को चाहो, हम राम को चाहने वाले हैं। जिस दिन राम पे बात आएगी उस दिन हम क्या करेंगे वो पता लग जाएगा। उन्होंने जो पहली प्रतिक्रिया दी, उसने जो पहली क्रिया की, जो उन्होंने पहले बोला था, उस पे हमने प्रतिक्रिया दी, लेकिन उसकी वीडियो फिर दोबारा आई है, उनने फिर क्रिया की है, फिर हम प्रतिक्रिया देंगे और बहुत जल्दी देंगे, आप चिंता ना करो। उनके आप बोल रहे कि हम जा करके इलाज करेंगे, आप कितनों का इलाज करेंगे? लगातार देश में इस टाइप की प्रतिक्रिया बढ़ते जा रही है। जो देखिए सुनो, हमें ना तो एक मिनट भाई साहब, मैं समझ रहा हूँ, आप पहले जो शब्द बोल रहे हैं उसका जवाब लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल हम लेंगे। इस सनातन धर्म पे जो भी उंगली करेगा, हमें ना तो कहीं नौकरी करनी, ना ही हमें झाड़ी पे जाना, ना ही हमें मजदूरी पे जाना। हम हिंदू है, हमें हिंदू खाने को दे रहा, हिंदू पहनने को दे रहा। और जो व्यक्ति सनातन धर्म पे उंगली करेगा, चाहे कोई हो, डेट्स ऑल, हम उसका इलाज करेंगे। हमें कहीं नौकरी पे नहीं जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो उसका इलाज करने को बैठे, बिल्कुल ठाली बैठे हैं। हमें कोई चिंता नहीं है, ना हमें मुकदमों की चिंता, ना हमें जेल में जाने की चिंता, हमें कोई टेंशन नहीं है भैया। हमें ठाली आदमी, हम केवल सनातन के लिए जीते हैं और सनातन के लिए ही मरेंगे। अब मेरा कहने का मतलब उस समय ये था, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने बोला था कि एक अकेली लड़की कहीं कहीं जगह जगह पे जाकर इस टाइप की टिप्पणियां करती जा रही थी, उसके पीछे कुछ ना कुछ ना बड़ी साजिश है। जैसे कि पद यात्रा पे दामोदर यादव ने डायरेक्ट चैलेंज किया कि हम पद यात्रा को चलने नहीं देंगे, स्टार्ट होने देंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। इस पे क्या कहेंगे आप लोग? वो 2 कौड़ी का यदमुल्ला, वो यदमुल्ला ही कहूँगा उसे मैं, वो 2 कौड़ी का वो पद यात्रा रुकवा देगा। उसके दम है जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी की पद यात्रा निकल रही है, वो रुकवा देगा। उसके दम है तो रुकवा के दिखा दे। अब ये बताइए, जैसे कि आप जिस जोश में बोल रहे हैं, अगर वो इंसान बोल रहा है कि पद यात्रा हम रुकवा देंगे, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे सपोर्ट होगा, तब तो बोल रहा है। अरे सपोर्ट हो कुछ भी हो, अगर एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उससे क्या परेशानी है? आपने के जैसे बोला कि भाई बता रहे थे अभी थोड़ी पहले कि एक दामोदर यादव नाम से है जो हमारे गुरुजी की हिंदू राष्ट्र बनने से पदयात्रा रोकना चाह रहा है, जिसने राष्ट्रपति को एक वो इस्तीफा भी दिया बोलने के लिए लेख है। तो मैं उससे कहना चाहता हूँ, एक यात्रा तो हो चुकी है, दूसरी यात्रा चलने वाली है। अगर एक बाप का है तो जहाँ पे यात्रा चालू होने वाली है, एक बार आके गुरुजी से ये कह दे कि अपनी पदयात्रा बंद कर दो। प्रशासन लेके ना अकेला यही धक्का मार के बोल दे कि पदयात्रा बंद कर दो। अगर उसमें एक बाप का है तो, अगर उसने नहीं कर पाया 10 बाप का होगा। और दूसरी चीज़, जो कैमरे के पीछे वो दिखाने में लगा 10-15 लौंडे जोड़ के दिखा रहा है कि भाई जहाँ धन्ना देना वधन्ना, अगर तुम्हारा ताकत है तो मैं एक बार दे के दिखा दो एक धंधा। और एक चीज़ बताओ कि भाई इस देश में जिनकी कोई तस्वीर है ना कुछ भी है, तुम उनके सड़ेआम बोलने में लगे कि भाई इनको मानो इनको मानो, उनके नाम पे तो गले हमारे तो दिखते हैं सड़ेआम, तो हम क्या करेंगे? सड़ेआम दिखते हैं, आप छुपा रहे कुछ क्या छुपा रहे? जिनका मतलब कुछ दिखता नहीं है उनके नाम पे हमारे सड़ेआम दिखने में लगे हैं, तो हम क्या करेंगे? फिर उसके बाद बताना भाई, हम तो फाड़ने का काम सबसे ज्यादा पहले करेंगे। जो हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने लड़ाई युद्ध लड़ा था, इनने तो कुछ युद्ध नहीं लड़ा, इनको महान बता दिया, और जिन्होंने युद्ध करा उनके बाद महान नहीं बताया। तो भाई कुछ जो सेकुलर हिंदू पढ़े हुए पढ़े लिखे, उनको थोड़ा संस्कृत भी लाइए और थोड़ा अपनी जो अपना धर्म है उनको बारे में बताइए। सर, आपने बहुत अच्छा एक वर्ड यूज किया, सेकुलर हिंदू, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे आप? हाँ। सेकुलर जो हिंदू होता है कि हमारे मैं समझाता हूँ सेकुलर हिंदू का मतलब, जो बिंद पैनी का लोटा होता है ना, वो इधर भी लुढ़क जाता है उधर भी लुढ़क जाता है, उसे बीच का चाहिए। बीच में रहेगा तो तालमेल बिगड़ेगा, तो उसको इधर का भी खाना है उधर का भी खाना है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ आलू की सब्जी खानी है, वहाँ बिरयानी खानी है। अच्छा। सेकुलर हिंदू है। तो उनका मतलब मकसद क्या रहा होगा इसके पीछे? मकसद यही है कि मजे लो, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ करवाते रहो, मजे लो, और क्या हो सकता है उनका मकसद? और कुछ मकसद नहीं हो सकता? और कुछ मकसद नहीं है इनका, ये इनकी सोच यही है, और कुछ नहीं कर सकते। क्या लगता है, तो ये हो जाएगी, मतलब हिंदू राष्ट्र बन जाएगी? हिंदू राष्ट्र बनने के लिए देखो, मैं तो हिंदुओं से ही कहूँगा सबसे पहली बात कि हिंदू अभी जागा नहीं है ठीक से, वो सोया हुआ है। वो इसलिए सोया हुआ है, जब तक इनकी बहन बेटी के साथ कोई गलत काम नहीं होगा तब तक नहीं जागेगा ये। तब तक ये दर दर की ठोकर नहीं पड़ेगी ना इनको, तब तक ये भागेगा नहीं और तब तक जागेगा नहीं। तो इसलिए हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे हिंदुओं भाइयों को सबको जागृत कर रहे हैं ताकि हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ें
और हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए एक दिन। लेकिन सरकार भी तो सेकुलरिज्म की बात करती है, धर्मनिरपेक्ष की बात करती है। तो सरकार तो करती है, तो हम सरकार का सहयोग कर रहे हैं, पर हमारे को भी तो देखो ना। चलो यह कहना है कि हिंदू राष्ट्र पॉसिबल नहीं है, नहीं बन सकता। क्यों? अरे भाई क्यों नहीं बनेगा? अगर देखो भाई, अगर जबरदस्ती वाली बात, भारत में बहुत लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग भाई रहते हैं। उत्तराखंड में, भाई उत्तराखंड में एक दिन में भाई बन चुका है, अच्छा। गौ माता राष्ट्र माता हो चुकी। अच्छा, इसी देश में ये बताओ, भारत देशों में जो नए सीएम बने उन्होंने गौ माता राष्ट्र माता कर दी, तो इस देश में क्यों गौ माता? योगी हमारे गौ माता की बात करते हैं, मोदी जी अपने जन्मदिन पे गौ माता लेके आते हैं, तो भाई गौ माता राष्ट्र माता क्यों नहीं करते? तो मैं ये सवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ भाई, दीनदयाल शास्त्री जी पद यात्रा निकालने, भाई सारे हिंदू उस पद यात्रा में शामिल होंगे और देख लेना कितनी भीड़ होगी, संख्या के संख्या, क्योंकि भाई 7 तारीख से चालू होने वाली है और 8 तारीख को फरीदा होते हुए 16 तारीख तक वृंदावन है। वृंदावन में मीट मछली की दुकान बंद कराने का सबसे पहले संकल्प लिया गुरुजी ने, क्योंकि उस एरिया के आसपास में जो हमारी भूमि है उस मीट मच्छी का काम नहीं होगा, सबसे बड़ी। और ये पद यात्रा चालू होने वाली है छतरपुर से, तो भाई देखो सारे हिंदू खड़े होंगे आराम से जाके। मैं तो कहूँगा एक से एक कर रहे, जितने भाई हैं अपने बच्चों को ले जाके एक दिन की क्या 10 दिन की छुट्टी करनी पड़े तो कर जाओ भाई। हर कोई आवाज़, एक चीज़, आज ये गुरुजी आवाज़ उठा रहे, कल ये भाई उठा रहे, कल ये भाई, जब ये भाई नहीं बचेंगे तो फिर भाई कौन उठाएगा आवाज़? तो भाई ये बताओ, इस देश को काम कौन करने में लगा है? सबसे ज़्यादा मुसलमान करने लगा, उसके बाद क्रिश्चन है, उसके बाद भीम आर्मी वाले। क्योंकि अभी आपने देखी होगी पद यात्रा चालू करने का लगा है, एक दामोदर यादव नाम से है भीम आर्मी का, वो कहने में लगा है कि भाई हम इस पद यात्रा को रोकने का काम करेंगे, अगर उसमें दम है तो वहाँ मत करें, या नई दिल्ली से स्टार्ट होने वाली पद यात्रा तो वो आके दिखाए यहाँ पे, और यहाँ भी उंगली करके दिखाए, तब मानेंगे तो पक्का यादव है। पीछे कैमरे पे आके बोल रहे कुछ भी, कहीं आज जहाँ प्रोग्राम है तू वहाँ आके रोक के दिखा, अगर एक है, अगर तू अगर नहीं आया तो 100 बाप का है, अगर एक बाप का तो आगे रोक ले, पद यात्रा तो मैं जान जाऊँगा। क्योंकि भाई एक चीज़ बताओ, आज की डेट में पहले इतना नहीं था जागरूक, आज हिंदू इतना जागरूक हो गया। आपने देखा होगा फरीदाबाद में इतना बड़ी बिट्टू बजरंगी भाई हैं, उन्होंने देखो कितना अच्छा ग्राउंड में काम कराने चले, 2 लाख लोगों को खाना बनने की व्यवस्था हो चुकी है वहाँ ग्राउंड में, मैदान में। तो भाई एक चीज़ बताओ, इन जैसे टप्पू पिप्पू बोलने वाले से पदयात्रा रुक जाएगी क्या? भाई बहुत अच्छे लोग बैठे हुए, कोई टेंशन नहीं है। एक बार पदयात्रा चालू करी थी वहाँ से, तो एक पता एक ने पदयात्रा रोकने की काम करी थी, तो उनने क्या कही थी गुरुजी ने कि हम अपने चेले से कह दी कि गाड़ी जितनी कम करी थी उससे संख्या डबल करवा दो। तो भाई एक चीज़ बता दूँ, अगर उस बंदे ने एक बार भी कह दिया कि 1 घंटे में हिंदू राष्ट्र और 1 घंटे में गौ माता राष्ट्र माता, सब काम हो जाएगा। पर भाई कानून संविधान मान के वो बंदा यात्रा करने में लगा भाई गुरुजी। तो इसलिए अगर हम, जब वो शुगर नहीं मानते एक बार को भी कि संविधान, तो 1 घंटे के फिर हम भी